बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का आखिरी टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है कि जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उस तरह आपकी बॉडी में कुछ फ्लूइड भी होता है जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो वो जो फ्लूइड है वो क्या है, वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, कौन सी कैपिलरीज और वेसल्स उसको लेके जा रही हैं और वो आगे क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये आज हम देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में। सो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है लिम्फ पे, और ये वो फ्लूइड है जो ट्रेवल कर रहा है और किन वेसल्स के अंदर ट्रेवल कर रहा है और आगे जाके इसको स्टोर करने वाली जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, लिम्फेटिक नोड। सबसे पहले हम लिम्फ को देख लेते हैं। लिम्फ जो है वो बेसिकली बनता है जब ब्लड फिल्टर हो जाता है। ब्लड की जब फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन के नतीजे में हमारे पास लिम्फ बनता है। सो फिल्टरेबल ब्लड इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, आपके पास जो ब्लड है वो हार्ट से एरोटा में जाता है, एरोटा से आगे आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज उस ब्लड को लेके जाती है आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल से वो ब्लड जाता है कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, आर्टरियोल में जाता है, आर्टरियोल से फिर जाता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज थिन जो है उनकी वाल थिन होती है, तो कैपिलरीज में से कुछ चीज़ें ब्लड में से जो है वो फिल्टर होके नीचे टिश्यू की तरफ आ जाती है। ठीक है, सो वो जो मटेरियल जो कैपिलरीज में से पास होके नीचे टिश्यू में आता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, वो मटेरियल जो कैपिलरीज में से ब्लड पास होते हुए जो चीज़ फिल्टर हो जाती है, कैपिलरीज में से निकल के जो चीज़ टिश्यू में आ जाती है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। जो लिम्फ है, लिम्फ की कंपोजिशन में मोस्टली प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जो सेल हैं, ठीक है, वो वाले वहाँ पे पाए जाते हैं। अब क्योंकि ये जो लिम्फ है ये बनता है टिश्यू वाली साइड में, ठीक है, टिश्यू में बनता है, तो इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं क्योंकि ये टिश्यू वाले रीजन में बनता है इसलिए हम इस लिम्फ को दूसरा नाम देते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, टिश्यू फ्लूइड। सो तीन चीज़ें हमने सीखी। सबसे पहले कि ब्लड फिल्टर होता है, उससे लिम्फ बनता है। ब्लड फिल्टर किधर होता है, कैपिलरीज से होता है। ठीक है, और उसके अंदर मोस्टली प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल आरबीसी, ठीक है, वो नहीं फिल्टर होते, यहाँ पे प्रोटीन्स नहीं फिल्टर होती, कुछ प्रोटीन्स फिल्टर होती हैं, सारी नहीं होती। ठीक है, और क्योंकि ये बनती कहाँ पे हैं, ये टिश्यू रीजन में बनती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो लिम्फ है ये सर्कुलेशन करता है या ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो वेसल्स इसको कैरी करती हैं वो आपके पास एक है, हम जो है इस वेसल्स को आगे डिवाइड करते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में और लिम्फेटिक डक्ट में। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक डक्ट। अब ये जो लिम्फ को कैरी करने वाली कैपिलरीज हैं दीज आर कॉल्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज, और ये बिल्कुल आपके पास जो आम कैपिलरीज हैं उन्हीं जैसी होती हैं। ठीक है, जैसे दूसरी कैपिलरीज हैं ब्लड की, ये वाली इसी तरह की होती हैं। इनके अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल की सिंगल लेयर होती है। ठीक है, और इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लैक्टियाल। ठीक है, जो हमने देखी थी डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान, हमने पढ़ा था कि फैट की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो विलाय में होती है। ठीक है, विलाय को हमने देखा था। ठीक है, माइक्रो विलाय, विलाय, वहाँ से क्या होता है कि फैट्स के जो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, मोनोमर्स, वो वहाँ से जो है वो जाते हैं। ठीक है, इस लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर। ठीक है,
अच्छा, वो जो मोनोमर्स हैं, क्योंकि वो फैट के मोनोमर्स हैं, तो उसकी वजह से हमें उसकी अपीयरेंस मिल्की नज़र आती है, ठीक है, फैट्स की वजह से। और हम उसी मिल्की अपीयरेंस की वजह से इसको नाम देते हैं लैक्टियल। लैक्टियल मिल्की अपीयरेंस, लैक्टोज शुगर मिल्क के अंदर पाया जाता है, तो उस वजह से हम मिल्की अपीयरेंस की वजह से इस वेसल को, लिम्फेटिक वेसल को हम नाम देते हैं लैक्टियल, ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं कि जैसे यहाँ से वो फ्लूइड जो आया वो फिल्टर हुआ, उसको हमने लिम्फ कहा, वहाँ से वो लिम्फ जो है वो जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज में। लिम्फेटिक कैपिलरीज उस लिम्फ को कलेक्ट करेंगी, आगे वो लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर आगे जाके आपस में जुड़ेंगी, तो बन जाएगी लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल आगे जाके किस में गिरेंगी, जाके बनाएंगी लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। वो आगे जमा होगी, जॉइन होगी इधर उधर से और बनाएंगी लिम्फेटिक डक्ट। और आपके पास जो लिम्फेटिक डक्ट हैं वो दो होती हैं, एक राइट साइड पे बॉडी के और एक लेफ्ट साइड पे बॉडी के। राइट साइड बॉडी जो लिम्फेटिक डक्ट होती है वो लिम्फ को कलेक्ट करती है फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। राइट साइड ऑफ द बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करने वाली जो होगी वो कौन होगी, लिम्फेटिक राइट लिम्फेटिक डक्ट। और इस राइट लिम्फेटिक डक्ट में कौन ला के लिम्फ को ड्रॉप करेगा, लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ कहाँ से आएगा, थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये कलेक्ट करता है लिम्फ को फ्रॉम राइट साइड ऑफ द बॉडी। इस तरह दूसरी तरफ जाएं तो दूसरी जो होती है वो है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसका काम ये है कि लिम्फ को कलेक्ट करना फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो लेफ्ट साइड से जितना भी लिम्फ होगा वो कलेक्ट करेगी लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और फाइनली ये लिम्फेटिक डक्ट राइट और लेफ्ट साइड से ला के उस लिम्फ को ड्रॉप करेंगी किधर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। सो दिस इज द अबाउट दीज थ्री थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा लिम्फ क्या चीज़ है, कौन सी वेसल्स हैं जो इसको लेके जाती हैं, और फाइनली जाके किधर ड्रॉप करती हैं, लिम्फेटिक डक्ट में। और लिम्फेटिक डक्ट आगे जाके किस में ड्रॉप करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तीसरे नंबर पे है लिम्फेटिक नोड। लिम्फेटिक नोड क्या है कि लिम्फेटिक नोड का काम ये है कि फिल्टर करना चीज़ों को, ठीक है, फिल्ट्रेशन करना लिम्फ की, और इसके अलावा लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करना। आपकी बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक नोड्स हैं वो मैक्सिमम आपके नेक रीजन में पाई जाती हैं, आपके आर्म पेट में पाई जाती हैं, और इसके अलावा थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, चेस्ट कैविटी के पीछे वहाँ पे पाई जाती है आपके पास। इनका काम क्या है, लिम्फेटिक नोड का काम ये है कि फिल्ट्रेशन करना और उसके अलावा लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करना। यहाँ पे आपके पास एक लिम्फेटिक नोड की डायग्राम मैंने ड्रा की हुई है। लिम्फेटिक नोड को अगर हम देखें तो बेसिकली लिम्फेटिक नोड आपके पास एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है लिम्फेटिक नोड का। और उसमें अंदर वाली साइड पे हम देखें तो एक उसका हाइलम एक पाया जाता है। हाइलम के साथ एक आउटर रीजन है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स से अंदर जाएंगे तो उसको हम मेडोला कहते हैं। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर फोलिकल सेल पाए जाते हैं, छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं, फोलिकल सेल, रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा हुआ है फोलिकल सेल हैं। तो ये जो फोलिकल सेल हैं ये क्या है, इनके अंदर पाए जाते हैं प्राइमरी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, फोलिकल्स के अंदर प्राइमरी लिम्फोसाइट्स। जब कोई एंटीजन, कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर होता है तो उसकी वजह से ये प्राइमरी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी लिम्फोसाइट, ठीक है, इनटू सेकेंडरी लिम्फोसाइट। और ये जो सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स हैं दीज आर बेसिकली बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये वो सेल हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एनी फॉरेन मटेरियल जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनकी प्रोडक्शन बेसिकली फोलिकल में होती है। और ये फोलिकल जो है ये कहाँ पे पाया जा रहा है, ये फोलिकल पाया जाता है आपके लिम्फेटिक नोड के अंदर।
और लिम्फेटिक नोड का स्ट्रक्चर आपके सामने है, किडनी शेप स्ट्रक्चर है, एक हालो सी जगह है, हाइलम है, अंदर में शगॉफ है, और शगॉफ के साथ एक उसने हमने कहा कॉर्टेक्स रीजन है, एक मेडुला रीजन है। कॉर्टेक्स रीजन के ऊपर छोटे छोटे सेल हैं जिनको हम कहते हैं फॉलिकल सेल, ठीक है, फॉलिकल सेल। और इन फॉलिकल सेल्स के अंदर प्राइमरी लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। जब इनको एंटीजन मिलता है तो ये प्राइमरी जो है ये प्राइमरी लिम्फोसाइट कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लिम्फोसाइट में। अब इसने एक्शन परफॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसी तरह आपकी बॉडी में लिम्फाइड टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली लिम्फाइड टिश्यू कौन से हैं, जैसे स्प्लीन है, ठीक है, टॉन्सिल्स हैं, अपेंडिक्स को भी हम लिम्फाइड टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है। अब उनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन का क्या काम है कि जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है लाइफ की, एट दैट टाइम स्प्लीन फॉर्म आरबीसीज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स को बनाना ये काम है स्प्लीन का, ठीक है। तो जब बर्थ हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज अवर हो जाती है, तो अब क्या है कि इस स्प्लीन ने क्या करना है, इस स्प्लीन ने आरबीसीज को स्टोर करना है और इसके अलावा आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना है। ये दो फंक्शन परफॉर्म करती है आफ्टर बर्थ स्प्लीन, ठीक है। स्टोर करना, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय कौन से वाले, जो आरबीसीज अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है स्प्लीन, और जो काम अभी जिन्होंने नहीं किया उनको अपने पास स्टोर रखता है। अगर हम स्प्लीन का स्ट्रक्चर देखें, स्प्लीन का टिश्यू का स्ट्रक्चर देखें हम, तो स्प्लीन जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमें ये स्प्लीन का टिश्यू है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं हम ये कह सकते हैं स्प्लीन फॉलिकल, ठीक है। और ये होता है फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर, इस फाइब्रस स्ट्रक्चर के अंदर पल्पी एरिया होता है, ठीक है, ठीक है, पल्पी एरिया, ठीक है। पल्पी एरिया होता है मुख्तलिफ किस्म का पल्पी एरिया। अच्छा, कुछ जगह पे ये वाले आपको इस तरह के वहाँ पे पल्पी एरिया नज़र आएगा, ठीक है, और कुछ जगह बीच में खाली होगी, ठीक है। कुछ एरिया आपको रेड नज़र आएगा और कुछ एरिया आपको वाइट नज़र आएगा, ठीक है। कुछ एरिया रेड होगा और कुछ एरिया वाइट होगा। ये जो मैंने ग्रीन में ड्रा किया है ये वो पल्पी एरिया, इसको बोलते हैं रेड पल्पी एरिया, ठीक है, रेड पल्पी एरिया। और ये जो बीच में खालो जगह है, खाली जगह है, इसको बोलते हैं वाइट पल्पी एरिया, ठीक है। अब ये जो रेड पल्पी एरिया है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है आरबीसीज को बनाना, ठीक है। और ये जो वाइट पल्पी एरिया है इसका काम है वाइट ब्लड सेल्स को यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास स्प्लीन का स्ट्रक्चर, जिसमें एक बाहर टिश्यू है स्प्लीन आपके पास, और उसको हम बोलते हैं स्प्लीन फॉलिकल। अंदर आपके पास पल्पी एरिया है, रेड पल्पी एरिया और वाइट पल्पी एरिया है, एम्प्टी स्पेस है। तो जो वाइट है वो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स को जो है वहाँ पे वो प्रोड्यूस करने में काम आता है, और जो रेड एरिया है वो रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के काम आता है, ठीक है। तो ये आपके पास आज का टॉपिक है, और ये है आज का टॉपिक आपके पास जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है।